नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। भाई आप अगर इस कक्षा में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की कक्षाएं आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम कक्षा 5 का एक पाठ है जिसका नाम है कब आऊं। पाठ का नाम है कब आऊं और एनसीईआरटी की ये पाठ्य पुस्तक है। अवंती, इसके पात्र कौन कौन से बता देती हूँ, है ना। अवंती है एक सेठ जी हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पात्र हैं गांव वासी, गांव के लोग हैं, है ना। तो होता क्या है इस कहानी में, देखिए बड़ी ही मजेदार कहानी है। जैसे को तैसा कैसा करना चाहिए जिंदगी में ये आपको इससे पता चलेगा। होता क्या है, अवंती जो है ना ये बहुत ही कुशल रंगाई करने वाला एक कलाकार था, एक कारीगर था। उसने क्या किया, अवंती ने अपनी एक रंगाई की दुकान खोली, ठीक है। और अवंती की रंगाई की दुकान जो है वो दिनों दिन पॉपुलर होती जा रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि अवंती का व्यवहार बहुत मृदुल था, बहुत अच्छा व्यवहार था लोगों के साथ। ऊपर से वो रंगाई में बहुत ही कुशल था, बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना काम जानता था। इस वजह से उसकी दुकान में लोग बढ़ते जा रहे थे। दिनों दिन उसकी दुकान में भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसका काम बड़ा फल फूल रहा था। तो भाई ऐसा होता है ना, स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना लोगों में आ ही जाती है। और खासकर अगर एक ही फील्ड में, एक ही तरह की काम में लोग जो संलग्न होते हैं ना, वो अगर जो सफल हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उससे जलने लगते हैं। यहाँ भी वही होता है। एक सेठ जी हैं, ठीक है, वो उसकी दुकान में इस तरह से लोगों का बहुत भीड़ में आना देखकर, उसका काम फलता फूलता देखकर अंदर अंदर जलने लगते हैं। किससे? अवंती से। अवंती से वो जलने लगते हैं और क्या करते हैं, एक दिन वो अवंती को परेशान करने के उद्देश्य से, यानी इंटेंशनली उन्होंने जानबूझकर ये किया है ना। क्या करते हैं, वो एक कपड़े का टुकड़ा लेते हैं और वो कपड़ा लेकर पहुंच जाते हैं अवंती की दुकान में, ठीक है। और अवंती से जाकर बोलते हैं, भाई तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है तो मैं तुम्हारे पास कपड़ा रखवाने आया हूँ। तो अवंती जैसा सभी अपने ग्राहकों से, सभी लोगों से बड़ा ही प्यारा मीठा व्यवहार करते हैं ना, वैसा ही वो वेलकम करते हैं सेठ जी को और बोलते हैं, हाँ हाँ सेठ जी बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो बोलते हैं, ये कपड़ा रंगवाने आया हूँ भाई, तो इसको रंग दो, ठीक है। अब अवंती का तो काम ही वही है। अवंती कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सेठ जी, जरूर मैं रंग दूंगा आपके लिए कपड़ा। तो बताइए सही, आपको ये कपड़ा किस रंग में रंग के दे दूं? तो सेठ जी बोलते हैं, देखो भाई मुझे ना लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी, गुलाबी, काला, सफेद, फलाना ठिकाना दुनिया भर के सारे रंग के नाम ले लेते हैं और कहते हैं कि मुझे ये सारे रंग तो पसंद है नहीं। तो तुम ऐसा करो, इन रंगों को छोड़कर कोई और जो तुम्हारा मन चाहे वो रंग से मेरे इस कपड़े को रंग दो। अब अवंती मृदुल तो जरूर व्यवहार रखते हैं और बहुत ही सबसे रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, लेकिन वो इतने बुद्धू भी नहीं है ना भाई कि वो समझे ना कि सेठ जी का मकसद क्या है। वो कहते हैं, समझ जाते हैं अवंती कि ये सेठ जी उनको परेशान करने आए हैं, कोई कपड़ा वपड़ा इनको रंगवाना है नहीं। रंगवाने आए होते तो बता देते, भाई लाल से कर दो, पीले से कर दो, हरे से कर दो, नीले से कर दो, फलाने ठिकाने जो भी कोई सी एक रंग का नाम ले लेते भाई। लेकिन इन्होंने तो उल्टा कर दिया, तमाम रंगों के नाम ले दिए और बोल रहे हैं कि इनको ये रंग मुझे कतई पसंद नहीं है। ये जो सारे रंग नाम ले दिए और ये रंग मुझे पसंद नहीं है, अब इन रंगों को छोड़कर तुम किसी और रंग से मेरे इस कपड़े को रंग दो। अवंती भी कुछ नहीं बोलते हैं, उनके हाथ से कपड़ा ले लेते हैं और उसे अलमारी में रख के बंद कर देते हैं, अलमारी, और बोलते हैं ठीक है आपका काम हो जाएगा। तो सेठ जी बोलते हैं, अच्छा भाई बताओ भाई मैं कब लेने आऊं?
हाँ, तो अवंती क्या कहते हैं सोचिए। अवंती कहते हैं, भाई देखिए सेठ जी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ जाइए आप, मैं आपका काम करके रखूंगा। इन दिनों को छोड़कर कभी भी आइए, अपना कपड़ा ले जाइए। तो देखा आपने कि सेठ जी तो चले थे अवंती को तंग करने के मकसद से, परेशान करने के मकसद से, लेकिन अवंती ने भी अपनी समझदारी से काम लिया और सेठ जी का जो मंसूबा था, जो उनका इरादा था, उस पर पानी फेर दिया। उन्होंने सेठ जी को उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं के तरीके से जवाब दिया। अब सेठ जी को कुछ बोलते नहीं बना, सेठ जी वहाँ से चुपचाप चले गए। वो समझ गए कि पासा उल्टा पड़ गया है भाई, अब यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। तो देखिएगा, आपको भी आपकी ज़िंदगी में इस तरह के बहुत से लोग मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके काम में सहयोगी बनेंगे, आपकी सच में प्रशंसा करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो उनके साथ वैसा बिहेव करिएगा। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपसे जलेंगे, आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की, तंग करने की कोशिश करेंगे। तो उनसे वैसा बिहेव करिएगा, है ना। और बिना अपना व्यवहार, बिना अपना स्वभाव बिगाड़े, तरकीब से काम लेकर उनको उस तरह से जवाब दे दीजिए, छांट दीजिए, ऐसे लोगों को अलग कर दीजिए, है ना। एक समझदारी की सीख इस पाठ में। तो चलिए, हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। इस चैनल में आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं आपको यूं ही मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपने काली मैम को हिंदी पथ से। नमस्कार।